गाइज, वेलकम अगेन। आज हम आप लोगों को बताएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में जितने भी शॉर्टकट की होते हैं जो आपके CCC ओ लेवल एग्जाम में आते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका शॉर्टकट की दिया हुआ है और यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है आपका पहला F2 यानी फार्मूला बार। अगर आपको राइटर में फार्मूला बार लाना रहेगा तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और फार्मूला बार आपके सामने खुल जाएगा। चलिए हम विद प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। अब जैसे ही आप यहाँ से फंक्शन की प्रेस करेंगे F2, आप देखेंगे यहाँ की फार्मूला बार ओपन हो चुका है। इस तरीके से आप फार्मूले बार को राइटर में एक्टिव कर सकते हैं। दोबारा प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये फार्मूला बार का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्या दिया आपका है, अगला दिया है Ctrl+F2 इंसर्ट फील्ड। इसके यूज करके आप फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फील्ड इंसर्ट करना रहेगा तो आप यहाँ से Ctrl+F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से बहुत सारे फील्ड आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या दिया आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। एक कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फंक्शन की F3 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+F3 एडिट ऑटो टेक्स्ट। अगर आपने ऑटो टेक्स्ट ला दिया उसमें एडिट करना है तो क्या प्रेस करेंगे आप लोग, Ctrl+F3। नेक्स्ट दिया है F4। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, देखिए जब भी हम कोई अगर डेटाबेस बनाए हुए हैं तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उसका ओपन डेटा सोर्स व्यू करने F4 का प्रयोग करते हैं। Shift+F4 सिलेक्ट नेक्स्ट फ्रेम। अगला फ्रेम सेलेक्ट करना होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, Shift+F4 का। जैसे ही Shift+F4 करेंगे तो आप नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई फ्रेम नहीं है, हमने कोई फ्रेम नहीं लिया हुआ है। अगला दिया आपका नेविगेटर। नेविगेटर मतलब क्या होता है, आपने कितना अब तक आप ऑब्जेक्ट लाए हैं पेज पे, ठीक है, वो सब आपको नेविगेटर के रूप में यहाँ पे खुल जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, नेविगेटर दिया हुआ आपका है। नेविगेटर में अपने पेज पे हाइपरलिंक, फ्रेम, बुकमार्क, सेक्शन क्या क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। नेक्स्ट क्या दिया आपका है, नेविगेटर ऑन टू गो टू पेज नंबर। ठीक है, अगर नेविगेटर आपको ऑन करना है या गो टू पेज नंबर लाना है तो यहाँ से Ctrl+Shift+F5। तो क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+F5 यूज़ करेंगे तो यहाँ से गो टू पेज आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप गो टू पेज का यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पेज नंबर टाइप करेंगे तो आप दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया आपका है, यहाँ पे लिखा आपका है F7 स्पेल चेकिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई स्पेल मिस्टेक होता है, उसको चेकिंग करना आपको है, तो यहाँ से आप जैसे हमने टाइप कर दिया कुछ है, तो जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे कुछ भी आप मिस्टेक करते हो अगर हो तो उसमें आपको साफ साफ यहाँ से दिख जाएगा, नीचे अंडरलाइनिंग दिख जाएगी, उससे आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए ही बिहाइंड लिखा है, उसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं हम यहाँ से, तो आप देखोगे तो वहाँ से मिस यहाँ पे स्पेलिंग एरर का दिखाई देगा ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा ना बिहाइंड्स, तो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन शो कर रहा है। इसी को स्पेल चेकिंग करना होगा। अगर आपने उसको गलत लिखा उसको सही करना है, उसमें चेंजिंग करना है, तो यहाँ से टूल्स मेनू में जाके यहाँ से स्पेल चेकिंग कर सकते हैं। F7 प्रेस करके जो भी आपको यहाँ से बिहाइंड या बिहाइंड्स करना है, नीचे सजेशन दिया, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हो। अगला ऑप्शन क्या दिया है, नेक्स्ट लिखा आपका है Ctrl+F7 थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने किसी वर्ड से सिमिलर कुछ और भी वर्ड वहाँ पर रखना चाहते हैं तो थिसॉरस का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए उस टेक्स्ट को जिसके स्थान पे आप रखना चाहते हैं और जिसका आप थिसॉरस खोजना चाहते हैं, तो टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है थिसॉरस, इसको प्रेस करेंगे। इससे संबंधित आपको बहुत सारे नाउन ऑब्जेक्ट जो भी है सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट शॉर्टकट की दिया यहाँ पे आपका है F8 एक्सटेंशन मोड। ठीक है, इसका प्रयोग करके F8 का यूज़ करके आप एक्सटेंशन मोड का यूज कर सकते हैं राइटर में। ठीक है, चलिए देखिए एक्सटेंशन मोड आपका दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया आपका है, अगला लिखा आपका है Ctrl+F8 फील्ड शेडिंग ऑन ऑफ। ठीक है, अगर आपने फील्ड शेडिंग लगाया हुआ है तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं पेज पे। ठीक है, फील्ड शेडिंग को ऑन ऑफ करने के लिए व्यू में जाएंगे, यहाँ पे भी फील्ड शेडिंग का ऑप्शन दिया है, Ctrl+F8 यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका है, Shift+F8 एडिशनल सिलेक्शन मोड। ठीक है, इसका यूज़ करके आप एडिशनल सिलेक्शन मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन मोड दिया आपका है। ठीक है,
और एडिशनल सिलेक्शन मोड दिया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एडिशनल सिलेक्शन मोड को ऑन करना रहेगा तो आप सीधे शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे तो यहीं से एडिशनल सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया आपका है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 ब्लॉक सिलेक्शन मोड, इसका यूज करके आप ब्लॉक सिलेक्शन मोड को ऑन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 करेंगे, देखिए अब ब्लॉक सिलेक्शन मोड में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक सिलेक्शन मोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम सिलेक्शन मोड को चेंजिंग कर सकते हैं शॉर्टकट की से। अगला ऑप्शन क्या दिया आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन F9 अपडेट फील्ड्स, फील्ड में कुछ अपडेट करना रहेगा तो यहाँ से F9 कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आप अगला दिया आपका है, यहाँ से लिखा है कंट्रोल F9 शो फील्ड, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो शो फील्ड के लिए होता है। शिफ्ट प्लस F9 का यूज़ करते हैं कैलकुलेट टेबल करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको इस शॉर्टकट की सब चाहिए तो आपको PD प्रोवाइड कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं 9264915028 पे। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 अपडेट इनपुट फील्ड एंड इनपुट लिस्ट, इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉन प्रिंटिंग करेक्टर करना ऑन ऑफ करना है तो कंट्रोल प्लस F10 यूज़ कर सकते हैं। या फिर 11 से स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे आते हैं इस पर, जैसे ही आप 11 करेंगे आप स्टाइल विंडो फॉर्मेटिंग देखिए खुल गया, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, अगला ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस F11, इसका यूज करके आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे स्टाइल क्रिएट करने का नाम आ जाएगा, नाम देके आप इसको सेव कर सकते हैं, तो स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, क्रिएट स्टाइल हो गया आपका। कंट्रोल प्लस F11 सेट फोकस टू अप्लाई स्टाइल बॉक्स। ठीक है, अगर आपको स्टाइल बॉक्स देना है, फोकस करना उस पर है, ठीक है, कंट्रोल F11 करेंगे तो यहाँ से स्टाइल बॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया, शिफ्ट प्लस F12 बुलेट ऑन करनी रहेगी तो शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करते हैं। देख लीजिए आप कुछ प्रैक्टिकल देख लीजिए, सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से इंटर मार के, जैसे अब हमने यहाँ से बुलेट लिस्ट देना है तो यहाँ से क्या करोगे, शिफ्ट प्लस F12 करोगे। जैसे शिफ्ट प्लस F12 करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बुलेट लिस्ट आपकी खुल गई है। इस तरीके से बुलेट लिस्ट हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया आपका है, बुलेट लिस्ट हो गया, लिखा है सिलेक्ट ऑल, क्या दिया आपका है सिलेक्ट ऑल। अगर पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना रहेगा तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 यूज़ करते हैं। जैसे नंबरिंग देना अगर आपको है तो यहाँ से जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट प्लस F12 करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, तो यहाँ से पेज पे नंबरिंग दे सकते हैं। देखिए, तो नंबरिंग देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करना होता है आपको है। जैसे इस पे आएंगे प्रेस करेंगे यहाँ से, अभी तो आपका शिफ्ट प्लस F12 करते हैं, बुलेट नंबरिंग हो गया, अब यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, हट गया आपका। इस तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं नंबरिंग का भी। ठीक है, ओनली F12 करेंगे, यहाँ से देखिए नंबरिंग वाला आ गया। ठीक है, F12 से नंबरिंग का आपका हो जाएगा। तो ओनली बुलेट ऑफ करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अगर आपने बुलेट ऑफ नंबरिंग लगाया हुआ उसको ऑफ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया आपका है, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A, तो कंट्रोल प्लस A क्या होता है आपका ऑल सिलेक्ट। तो अगर सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A यूज़ करेंगे, यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका है J, कंट्रोल प्लस J यानी जस्टिफाई। देखिए यहाँ पे भी J हो गया आपका, तो यहाँ से क्या रहेगा आपका जस्टिफाई हो जाएगा। यानी जस्टिफाई का मतलब क्या है, उसको सेंटर से यानी आपका लेफ्ट और राइट दोनों से बराबर होना चाहिए। जैसे इधर से सीक्वेंस में है तो आप चाहते हैं इधर से भी सीक्वेंस में रहे, तो यहाँ से कर देंगे जस्टिफाई, यानी फुल लेफ्ट भी रहे टेक्स्ट आपका, राइट में भी रहे। देखिए इधर से बराबर हो गए तो दोनों तरफ से, तो इस तरीके से जस्टिफाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आपका है D, डबल अंडरलाइन। अगर किसी के नीचे डबल अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल D करेंगे, यहाँ से डबल अंडरलाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपका, कंट्रोल प्लस E सेंटर। अगर किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस E करेंगे तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस H यानी फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मान लीजिए किसी वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड लाना है तो कंट्रोल प्लस H करेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हिज, उसके स्थान पे हमको करना ही। ठीक है, तो इसके स्थान पे आप किसी भी वर्ड के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड चेंजिंग कर सकते हैं। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी डॉक्यूमेंट में
हिज की जगह ही हो जाएगा। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे किसी एक वर्ड पे चेंज नहीं होगा, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ हिज था वहाँ देखिए क्या हो गया आपका ही हो गया। इस तरीके से आप चेंजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका है, अगला ऑप्शन दिया है Ctrl+P सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, किसी टेक्स्ट को ऊपर करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम 10th लिखते हैं ना, या फिर हमने A² + B² लिखा अगर है, तो यहाँ पे ये जो आप स्क्वायर कर रहे हो 2 को ऊपर करोगे वो किससे होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट से, तो उसके लिए Ctrl+P करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया, Ctrl+L यानी अलाइन लेफ्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में करना चाहते हैं, अभी से मान लीजिए सेंटर में है, लेफ्ट में करना है तो Ctrl+L करोगे तो लेफ्ट में आ गया। अगला दिया अलाइन राइट। अगर किसी टेक्स्ट को राइट में करना है तो आप Ctrl+R करिए तो टेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा आपका राइट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा आपका Ctrl+Y यानी रीडू या लास्ट एक्शन। रीडू करना आपको है, जैसे इसके पहले जो एक्शन हुआ था वो हो जाए तो Ctrl+Y करोगे आप, यहाँ से वही एक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कुछ भी वर्ड डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया हमने और हम चाहते फिर से आ जाए तो Ctrl+Z करेंगे, ये तो हो गया आपका नेक्स्ट एक्शन। अगर हम चाहते फिर से उसी तरह जिस तरह से था आपका तो Ctrl+Y करेंगे, उसी पोजीशन में दोबारा आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है Ctrl+0 यानी अगर आपको टेक्स्ट की स्टाइल पे लिखनी है और वहाँ से आप चाहते हो उसकी स्टाइल क्या रहे आपकी 0 हो जाए या जो भी हो जाए, तो यहाँ से क्या करोगे आप Ctrl+0 करेंगे। जैसे हम यहाँ से Ctrl+0 करते हैं मान लीजिए, तो Ctrl+0 करने पे इसकी स्टाइल 0 हो गई, मतलब 1 हो गई, 0 हो गई। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। अगर हम यहाँ से पैराग्राफ 1 के रूप में करेंगे तो हेडिंग 1 के रूप में यहाँ से आ जाएगा। जैसे यहाँ से 1 करते हैं, Ctrl+2 करेंगे, Ctrl+3 हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, इस तरीके से 6 हेडिंग होती हैं आपकी हैं, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया आपका है, अगला दिया है आपका है Ctrl++। तो यहाँ से Ctrl++ करेंगे तो इससे क्या होगा आपका कैलकुलेट सेलेक्ट टेक्स्ट एंड कॉपी रिजल्ट टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से Ctrl++ करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी टेक्स्ट जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ से दिए हैं। सॉफ्ट हाइफेन सेट टू यू, तो यहाँ सॉफ्ट हाइफेन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बोल्ड इटैलिक दिया है, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। और इटैलिक मतलब बोल्ड मतलब आपका होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करना। ठीक है, यानी इसको बोल्ड कर सकते हैं Ctrl+B। ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। जैसे इटैलिक करना है तो Ctrl+I करिए, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा आपका। ठीक है, और अंडरलाइन कॉपी करना है तो Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। जैसे Ctrl+C करेंगे कॉपी हो गया, अब जहाँ चाहें उसको आप पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा आपका सेंटर, किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो आप यहाँ सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर का मतलब है बीच में उसको रखना है। ठीक है, कहाँ रखना है उसको, बीच में रखना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस किसी चीज़ को सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, ये अब Ctrl+F फाइंड करना रहेगा तो Ctrl+F करेंगे, यहाँ से किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड ऑप्शन खुल गया हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका है Ctrl+G, गो टू करने के लिए Ctrl+G करेंगे, यहाँ से किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं Ctrl+G से। तो अभी हमारे पास जिस पेज पे जाना है आप यहाँ से जा सकते हो, गो टू पेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका है Ctrl+C अलाइन सेंटर करने के लिए। अगला दिया Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ देखिए Ctrl+K हाइपरलिंक करना होगा तो आप यहाँ से हाइपरलिंक भी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट सेलेक्ट करके। ठीक है, तो इतने शॉर्टकट की दिए हुए हैं आपके हैं। बाकी कट करने के लिए, अंडू करने के लिए, एंड करने के लिए। ठीक है, इन सब का शॉर्टकट की का यूज़ करके हम लोग पेज को अप डाउन या फिर और भी चेंजिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जिसको भी डॉक्यूमेंट का PDF चाहिए फुल शॉर्टकट की का, वो मैसेज करें, उसको हम PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दिए हैं, पेज के लास्ट में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आने के लिए। ठीक है, तो इन सब का भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए Ctrl+Int दिया हुआ है तो आप यहाँ से Ctrl+Int करेंगे। जैसे ही Ctrl+Int करेंगे आप कहाँ पे आ जाएंगे, एक मिनट, तो Ctrl+Int करने से